मंथन में आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मास्टर शेफ के पार्टिसिपेंट और लखनऊ मास्टर शेफ के फाइनलिस्ट विनीत यादव जी से। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी जर्नी को लेकर के। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी जर्नी में क्या कुछ सीखा है और आगे उनकी प्लानिंग क्या है। तो यहाँ मैं भेजती हूँ उनको एक रिक्वेस्ट और उससे हम करते हैं बातें। विनीत जी, रिक्वेस्ट देखिएगा। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज मुझे लगता है कि आज मेरे और आपके बीच की वार्तालाप को बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, जी बहुत जी ज्यादा, है बिल्कुल ना। मैम। आज हमें 3-4 बार ट्राई किया और 3-4 बार कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जी मैम। अच्छा विनीत जी, वैसे तो आपकी जर्नी के बारे में हमने बहुत कुछ आपसे पूछा है, लेकिन आपसे मैं फिर भी पूछना चाहूंगी उन लोगों के जी लिए जो अब हमसे फिर से जुड़ेंगे और हमें सुनेंगे। आपकी जो जर्नी मास्टर शेफ में शुरू हुई, बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ थोड़ा सा एक बायस्ड रवैया रहा है जजेस का। जबकि एक समय ऐसा था कि वो लोग आपके आर्ट को जिस तरीके से आप उनको परोस के दिखाते थे, आपके कलनरी आर्ट की उन्होंने बहुत तारीफ की थी। अचानक जिस दिन आपका एक कॉन्टेस्ट था गोवा में, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि जी हम्म। आपको एलिमिनेट होना पड़ेगा, जबकि उसमें सारी गलतियां आपकी नहीं थी। तो आपके अ, साथ जब ये एलिमिनेशन वाला बिल्कुल मैम, प्रोसेस क्योंकि हुआ मैंने तो कभी सोचा नहीं था आप कि बहुत मेरी जर्नी दुखा इतनी होंगे। जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में उस दिन आ गया था, क्योंकि उस दिन जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर हम लोगों को नीलामी करनी पड़ी थी, अपने समय को हमें देना पड़ रहा था। एंड हमें जो भी अपना फेवरेट प्रोटीन था, जैसे मेरे पास पनीर आया था, तो मुझे पनीर को अगर चाहिए, मुझे पनीर चाहिए था, तो मुझे उसके लिए अपने टाइम को गंवाना था, विच हम्म। मीन्स कि 90 मिनट्स में से मेरे को 40 मिनट्स देने पड़े। तब जाकर के मैंने अपने पास 50 मिनट सेव कर पाया। तो कहीं ना कहीं मुझे बस ये लगता है कि अगर एक एलिमिनेशन का टास्क हो या कोई दूसरा टास्क हो जहां पर आपको एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, तो मैंने ये चीज वहां पे बस फील की थी, क्योंकि मैंने जिस तरीके से अपनी जर्नी को निभाया था, मैंने जिस तरीके से वहां परफॉर्म किया था। तो मैं बस इतना लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस तरीके से टीवी पर देख रहे हो, हम्म। तो कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम देख रहे होते हैं वैसा नहीं होता है, और जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके सामने नहीं होती, वो बाद में समझ में आपको आती है। तो मुझे बस उस दिन इतना लगा कि अगर एक मौका मुझे शायद मिल जाता, क्योंकि अगर मेरी गलती सिर्फ इतू सी थी, छोटी सी गलती में थी, अगर मुझे एक मौका और मिल जाता, तो शायद मैं अपने आप को प्रूव कर पाता कि हाँ, टाइम की कमी की वजह से जो चीज मैं पूरी नहीं कर पाया, शायद मैं उसको आने वाले टास्क से पूरा करके दिखा पाता। लेकिन कोई नहीं, कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जरूर इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा होगा मेरा, तभी मैं आज घर पे हूँ। और मैंने जैसा कि वहां पे बोला भी था कि मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, वो खत्म नहीं हुई है। तो वो डेफिनेटली मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है और वो आगे बढ़ती रहेगी। और जो जर्नी मास्टर शेफ के थ्रू नहीं पूरी हो पाई, वो किसी ना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं पूरी करूंगा, और डेफिनेटली मैं उसको पूरा करके ही दिखाऊंगा। आपने बहुत सही कहा, क्योंकि अगर हार मानकर आप बैठ ही जाएंगे तो जिंदगी आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन देखिए, जब हम कहीं किसी भी कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो बहुत हम्म। कुछ सीखने को हमें मिलता है, क्योंकि वहां पे बहुत अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए होते हैं। देखिए क्या होता है ना, घर में जब हम खाना बनाए तो हम तो बेस्ट होते हैं। अब अच्छा बनाए चाहे बुरा बनाए, घर वालों को तो वो खाना ही है ना। और हमें कोई कंपटीशन मिलता नहीं है। लेकिन जब हम कहीं लोगों के साथ, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के साथ कॉम्पीट करते हैं, तो बहुत कुछ मैं सीखने अपनी को बात मिलता है। करूँ तो मैं डेजर्ट्स में, आपने क्या मीठी डिशेस सीखा में बहुत मास्टर ज्यादा शेफ में? एक्सपर्ट हूँ। मुझे किसी भी प्रांत का आप मीठा बनाने को दोगे तो मैं डेफिनेटली बना के आपके सामने रख दूंगा। लेकिन मैं प्योर वेज हूँ, तो मुझे वेजिटेरियन खाना के अलावा नॉन वेज बहुत कम आता है। लेकिन वहां पर जाकर के मैंने डिफरेंट टाइप्स के नॉन वेज के साथ काम करना स्टार्ट किया। मुझे, हालांकि मैं टेस्ट नहीं करता था, लेकिन उनको एक पर देख करके मुझे लगता है कि मैं कैसे करूंगा। लेकिन जब मैंने उसको ट्राई किया, जब मैंने उसको बनाया, तो मुझे बना करके बड़ी खुशी हुई कि हाँ, अगर मैं करना चाहूँ या आप कुछ भी करना चाहो, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है आपके लिए, एंड डेफिनेटली आप उसको बहुत इजीली कर सकते हो। हाँ। तो मैंने वहां पे चिकन, फिश, प्रॉन्स, एग, इन सब के साथ काम किया, एंड वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने बना करके भी दिखाया। जजेस ने उसकी भी बहुत तारीफ की। जब हम लोगों को ग्रुप टास्क हुआ, तो मैंने वहां पे पार्टिसिपेट किया। मैंने वहां पे सीखा कि प्रॉन्स को कैसे पकाते हैं, फिश को कितने टेम्परेचर पे पकाने चाहिए, उसका मैरिनेशन कैसे करते हैं, मैरिनेशन होता क्या चीज है,
कुकिंग प्रोसेस क्या होता है, उसका किस टेम्परेचर पे आपका चिकन मटन पक जाता है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि मुझे नहीं पता थी, लेकिन मैंने वहां पर जाकर के सीखी। इसके अलावा वहां पे पूरे, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अलग अलग प्रांत के लोग थे, कोई असम से है तो कोई तमिलनाडु से है, कोई गुजरात से है, तो वहां की क्विजीन्स के बारे में मैंने उन लोगों से मिलकर के सीखा, जाना कि वहां पे कौन से मसाले यूज होते हैं, वहां पे कौन सी कुकिंग टेक्निक यूज होती है, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट है जो सिर्फ वहीं यूज होते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा था जो मैंने इस जर्नी में सीखा, और मैं डेफिनेटली उनको लेकर के आगे बढ़ूंगा, उन चीजों को मैं फॉलो करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पहचान मुझे मास्टर शेफ ने दी है, इस पहचान को मेंटेन करते हुए मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा आने वाले टाइम पे कि लोगों को, जो अभी कुछ लोग ऐसे भी है जिनको बहुत बुरा लगा कि मैं एलिमिनेट हो गया, मेरी जर्नी इनकम्प्लीट रह गई वहां पे, तो मैं उन लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपना दिल को छोटा मत करो। आने वाले टाइम पे मैं कुछ चीजें ऐसी करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि जो जर्नी वहां पे इनकम्प्लीट से आपको दिख रही है वो डेफिनेटली पूरी हो जाएगी, और बहुत कुछ ऐसा होने वाला है लाइफ में आगे अब जो कि बेस्ट होगा। बिल्कुल सही। देखिए ना, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए आपकी, एक लिख रहे हैं कि वी वांट यू बैक इन दी शो। तो बिल्कुल मैम। आपकी जो फैन फॉलोइंग है, लोगों का प्यार जो आपके प्रति है वो नजर आता है। लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने जैसे आपको बताया कि उन्हें लगता है कि आपके साथ बायस्ड जो है, जो उनकी जजमेंट थी वो बहुत बायस्ड थी। जो ये तीनों जजेस थे, आपको कौन से ऐसे जज थे जिनको प्रसन्न करना आपके लिए ना, मतलब ऐसा लगता था कि मैं धरती और आसमान को तो एक बिल्कुल जगह जोड़ बेसिकली लूंगा, लेकिन मैम, अगर इस मैं जज को बात नहीं करूं समझा तीनों पाऊंगा। शेफ्स की, तो तीनों ऐसा ही शेफ्स कौन था? अपने आप में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। शेफ रणवीर की बात करूं तो उनको इंडियन क्विजीन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। शेफ हाँ। विकास को इंडियन के अलावा इंटरनेशनल क्विजीन की बहुत अच्छी नॉलेज है। शेफ गरिमा है जिनको ऑल ओवर इंडिया के अलावा थाईलैंड और बाकी अदर क्विजीन की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि तीनों शेफ्स को इम्प्रेस कर पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, खास करके शेफ रणवीर को, क्योंकि उनको इम्प्रेस करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि उनको इंडियन क्विजीन का एक एक तिनका पता है। और शेफ रणवीर बेसिकली लखनऊ से हैं, मैं भी हम्म। लखनऊ से हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अगर मैं इनको इम्प्रेस कर पाया किसी तरीके से तो डेफिनेटली मेरी जीत पक्की होगी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम एलिमिनेशन राउंड में गया हाँ। था, तो वहां पर शेफ विकास एक चैलेंज लेकर के आए थे जिसका नाम था डूरियन का ताज, एक हाँ। मीठी डिश थी। उसको बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जो हम लोग को 2 घंटे का टाइम दिया गया था। तो मैंने अपनी हम्म। कलाकारी, मेरे अंदर जितना भी टैलेंट था, मेरे अंदर जितना भी कुकिंग स्किल्स थी, मैंने हम्म। सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे अपना बेस्ट करना है। एंड लकीली ऐसा हुआ भी, मैंने अपना पूरा वहां पे 100% दिया। एंड उसी के बावजूद शेफ रणवीर ने जब मुझे अपना नाइफ दिया, जो कि उन्होंने खुद बोला कि अपनी नाइफ देना किसी भी शेफ के लिए इज्जत देने के जैसा होता है, तो उनसे नाइफ अचीव करना और शेफ विकास से ये कॉम्प्लीमेंट सुनना कि तूने मेरी डिश को हम्म। टक्कर दी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अगर इतने बड़े शेफ अपनी नाइफ दे सकते हैं और इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, तो डेफिनेटली बहुत कुछ हाँ। आगे मेरे साथ हो सकता है। और मैं डेफिनेटली, अगर आज इतना अच्छा मैंने करके दिखाया, तो मैं आने वाले टाइम पे इससे भी ज्यादा अच्छा करके दिखाऊंगा, ताकि लोगों को बिलीव हो सके कि हाँ, वो नाइफ पाना, वो कॉम्प्लीमेंट पाना गलत नहीं था, वो सही था, और मैं अपनी जर्नी को अच्छे से मेंटेन करूंगा। लेकिन गोवा में जिस तरीके से चीजें हुई वो थोड़ा सा मेरे फेवर में नहीं रही, और इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई और मैं घर पे आ गया। देखिए, बिल्कुल। वो तो खैर जीवन का चक्र है, किसी को तो एलिमिनेट होना ही है, कल नहीं तो आज। हाँ, ये जरूर होता है कि जब आप विनर बन जाइए तब तो खैर बात ही दूसरी हो जाती है। पर कोई टेंशन की बात नहीं है, आप वहां नहीं सही, आपके अंदर वो जो जज्बा है आप उसे जी। आगे बढ़ाते ही रहते हैं। आपकी जर्नी मैंने पढ़ी थी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपने बहुत कम उम्र में सारी जिम्मेदारियां अपने घर की अपने सर पर उठा ली थी। आपका वो जो स्ट्रगल है, उसने आज आपको इस मुकाम पर खड़ा किया है कि आपके साथ अब कुछ भी होता है तो आप उसे हैंडल कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आपका बचपन थोड़ा स्ट्रांग होता, अगर आपको परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा होता, तो शायद क्या आपके लिए आज चीजें बहुत डिफरेंट होती? क्या आज मास्टर शेफ में आप कुछ और मैम, बहुत मुझे बेहतर ऐसा कर पाए लगता है कि होते, जिस या तरीके से जिंदगी मेरी में कुछ फैमिली बहुत में बेहतर कर पाए कंडीशंस रही होते? हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं आज देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो मेरे फेवर में थी। क्योंकि जिस तरीके से स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स ने मुझे इतना स्ट्रांग कर दिया, मुझे इतना मोटिवेटेड कर दिया, मुझे इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है लाइफ में, कि आज अगर मेरे सामने कैसा भी चैलेंज आता है, कैसी भी
प्रॉब्लम आती है तो मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को अकेले हैंडल कर सकता था उस एज में, तो आज तो मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ। हर एक प्रॉब्लम बहुत इजीली मैं हैंडल कर लेता हूँ, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से मेरे पास आ जाता है, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ ही नहीं पाती है। मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसमें से निकाल के मोटिवेट होकर के आगे बढ़ जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कंडीशंस थी मेरी फैमिली की, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया उस एज में, जिसकी वजह से मैं आज बहुत कुछ हूँ। बहुत ही बेहतर बताया आपने। आपने बिल्कुल मैम। कुछ जैसा कि ड्रीम आपने देखा मेरी है, जर्नी कुछ में सपना देखा ऐसा होगा देखा है कि जिसे मैं आप एक पूरा मेहंदी करना चाहते आर्टिस्ट हैं? हूँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, एंड अभी तो मैं एक शेफ। तो मैंने जो एक ड्रीम देखा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ड्रीम मेरा बहुत जल्दी हाँ। पूरा होने वाला है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आजकल लोगों के पास अगर किसी भी चीज की कमी है तो वो है टाइम की, और शायद टाइम की कमी की वजह से मैं एलिमिनेट भी हो गया था। तो मुझे वहां पर और अच्छी मोटिवेशन मिली। मैंने अपने एलिमिनेट बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं अपने पास में आने दी, मैंने उससे भी पॉजिटिविटी रखी अपने आप में कि अगर आपके पास में आज टाइम की कमी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों की इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं। लोगों ने मुझे यहाँ पर भी डिमोटिवेट किया कि आप मेहंदी भी लगाते हो, आप मेकअप भी करते हो, आप कुकिंग भी करते हो, तो आप इतने सारे टैलेंट अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भटक जाओगे। तो उन लोगों को भी मुझे जवाब देना है कि नहीं, मैं भटकूंगा नहीं, मैं कुछ ऐसा मुकाम दिखाऊंगा आपको जो दिखाएगा डेफिनेटली कि हाँ, अगर आपके पास हाँ। एक से ज्यादा टैलेंट हो और वो अगर एक ही कड़ी के सिलसिले हों, तो कहीं ना कहीं वो आकर के बेस्ट परफॉर्म कर सकते हम्म। हैं। तो मैंने ये सोचा कि उस टाइम की हम्म। कमी को मैं किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो हम्म। मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री को ओपन करूंगा जहां पर अगर कोई बंदा आता है तो वो मेरे ही पास से वो सारी सुविधाएं लेकर के जा सकता है, जो डेफिनेटली उनको हर जगह से लेनी पड़ती है। जैसे अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट की नीड होगी तो आप सैलून जाओगे, आपको अगर मेहंदी आर्टिस्ट की नीड होगी तो आप किसी दूसरे सैलून में जाओगे, अगर आपको केटरिंग का या डेकोरेशन का या कुछ और अपने फैमिली में इवेंट का प्रोसेस कराना होगा तो आप किसी थर्ड पर्सन के पास जाओगे। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने पास एक ऐसी टीम को रेडी करूं हम्म। जिनके अंदर मेकअप का भी टैलेंट हो, जो मेहंदी भी लगा लेते हो, हाँ। जो इवेंट प्लानिंग भी करते हो, और जिनको कुकिंग में भी इंटरेस्ट हो। तो कंप्लीट एक ही जगह आप अगर आओगे तो आपको हर एक चीज एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएगी, वाह। कि वहां से आपको किसी दूसरी जगह पे जाने की नीड नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आप अपने टाइम को सेव कर पाओगे और हम आपको वो सुविधाएं दे पाएंगे जो आपको हर जगह से लेनी पड़ती हैं। तो मेरा यही ड्रीम है कि मैं आने वाले टाइम पे अपनी एक ऐसी इंडस्ट्री को ओपन करूंगा जहां पर एक ही जगह पर लोगों को बाकी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जो किसी पार्टी या किसी बड़े इवेंट में चाहिए होती हैं लोगों को। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जरूर आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि जो इंसान मेहनती होते हैं उनके सपने जरूर पूरे होते हैं। आपसे मुझे ये भी जानना था कि जीवन की रेस में जब हम चल रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी वाकये घटते हैं जो हमें लगता है कि काश हम इस समय सही डिसीजन ले लेते तो ये स्थिति ना होती। वैसा तो मैम क्या रिग्रेट तो किसी मैंने बात का लाइफ में आपको भी कोई शायद रिग्रेट है? करना छोड़ ही दिया है बेसिकली, क्योंकि रिग्रेट करके आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हो। तो मैंने रिग्रेट होना कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। और लाइफ में हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जहां पे मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, अगर मैं थोड़ा सा डिसीजन सोच समझ के लेता तो शायद आज ऐसा ना होता। लेकिन मैंने ये चीजें सीखना स्टार्ट कर दिया कि लाइफ में आपकी जो कुछ भी होता हम्म। है कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में ही होता है। वो चीज आज नहीं तो कल आपको समझ में आ जाती है। तो बस हम्म। लास्ट टाइम जब मैं मास्टर शेफ से निकल करके आया हूँ, एलिमिनेट में हो गया, तो मुझे बस वहां पे हल्का से फील हुआ कि अगर मैं पनीर के पीछे अपनी बोली ना लगाता, मैं इस ऑप्शन ना करता, तो शायद मेरे पास कोई दूसरा प्रोटीन बच जाता। लेकिन फिर दिमाग में बात आती है कि नहीं, ठीक है, कि ऐसे नहीं तो किसी न किसी तरीके से तो होता, क्योंकि दिल अगर टूटना आज नहीं तो हाँ। कल हाँ। टूटता ही। तो मैंने आपसे बोला ना कि मैंने हाँ। उसको भी एज अ पॉजिटिव वे में लिया। कहीं भी मैंने अपने हाँ। दिल को दुखाया नहीं कि हाँ ठीक है, जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने कहा कि ठीक है, आज जैसे भी चीजें हो रही हैं वो कल को मुझे पॉजिटिव करेंगी। आज जो चीजें हो रही हैं वो भले ही मुझे लग रहा है कि वो गलत है, मेरे फेवर में नहीं है। जैसे कि शेफ ने भी बोला कि एक दिन ऐसा आता है कि जब सब कुछ खराब हो जाता है, फिर एक दूसरा दिन आता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैं बस जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं उसी एफर्ट में लगा हूँ कि हम्म। आज अगर दिन खराब हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कल को ठीक भी हो सकता है, बस हमें करने का जज्बा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया है।
चलते चलते अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने जो सीखा, अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा आपने। आप जिस कॉन्टेस्ट में गए वो भारत का एक बहुत बेस्ट जी कॉन्टेस्ट में से एक कहलाता है, मास्टर शेफ। वहां से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जो आपके पास अब बहुत सारी सीखें इकट्ठी हो गई हैं, तो गुरुजी उस basically आप सीखों में बताइए से मैम, कुछ क्या सीख जानना हमें भी चाहते दे हैं दीजिए प्रॉपर ताकि एक हम सबके चीज काम आ जाए। कुछ? ओके। कुछ भी तो ऐसा जो बेसिकली कि मैं आपको अपनी लगता है कि लाइफ हम स्टोरी सबको के अपने बारे में जीवन ही में बताना धारण चाहूंगा करना बेसिकली, क्योंकि जब मैं छोटा था तो जैसा कि आपने में पढ़ा होगा कि मेरी मॉम को पैरालिसिस हो गया था जब मैं थर्ड क्लास में था। चाहिए। तो उस टाइम पे जैसा कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि हम 7 भाई बहन थे। हम 7 भाई बहन, बड़ी दीदी की शादी हुई थी, बाकी हम 6 लोग नॉर्मल, मतलब 2 मेरे हम्म भैया हैं, वो पढ़ाई अपनी कर रहे थे। उसके बाद 2 दीदी, वो भी अपनी स्टडी कर रही थी, और 2 छोटे भाई हैं, हम लोग की भी पढ़ाई चल रही थी। हम्म तो उस टाइम पे घर पे ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि मम्मी के पैलिसिस के बाद में घर पे बहुत सारी समस्याएं आई थी। तो लोग ज्यादा हम लोगों को डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया कि अब इनके घर पे हम्म कैसे क्या होगा। लेकिन जैसे तैसे करके दीदी लोगों ने अपना घर पे काम करना स्टार्ट कर दिया, घर की जिम्मेदारी ली। फिर कहीं ना कहीं मुझे हाथों का खाना ही पसंद। तो मैंने हम्म भी किचन में एक एंट्री ली और मैंने भी कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया उस एज में, जिस एज में सिर्फ बच्चे खेलना और कूदना जानते हैं। तो उस एज में मैंने किचन में काम करना स्टार्ट किया। फिर मैंने बहुत सारे ऐसे भी काम स्टार्ट किए, जैसे मेहंदी लगाना या मेकअप करना। तो धीमे धीमे मेरी एज बढ़ रही थी, तो मैंने उन कामों को भी स्टार्ट किया जो हम्म शायद मेरे अंदर पहले से ही थे। वो टैलेंट जो मेरे अंदर ही थे, मैंने उन चीजों की तरफ भी थोड़ा सा रुझान अपना बढ़ाया। तो लोगों ने उस हम्म पर मुझे डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया कि एक मेहंदी लगाना हम्म या ड्राइंग का काम करना, कुकिंग करना, ये सारे काम तुम्हारे नहीं लड़के हो, हम्म और सारे काम नहीं करने चाहिए। हम्म तो वहां पर हम्म लोगों को बोलने के लिए हम्म मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं उनको क्या बोल। नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या वैसा, क्योंकि मुझे आपको ही पता है और मुझे भी हम्म कहीं ना कहीं उस एज में पता हो गया था कि लोगों को आप समझा नहीं सकते। जो चीज लोग आपसे बोलेंगे वो डेफिनेटली उनके लिए अच्छी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। कई बार कुछ लोग जो आपको अच्छा बोल करके आगे बढ़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी अच्छी चीजों को देख करके आपको पकड़ के खींच लेते हैं, पीछे कर देते हैं। तो मुझे भी वो लोग उस टाइम पे नेगेटिव ही लगे। मैं उनकी बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज करना, उनकी बातों को बिल्कुल मैंने सोचा नहीं कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है, वो गलत है, वो कैसा है, वो क्या है। मैंने बस चुपचाप अपने काम को कंटिन्यू किया। इसी सिलसिले में चलते हुए जब मैं अराउंड हाई स्कूल में पहुंच गया, तो ऑलमोस्ट दीदी की शादी हो चुकी थी, भैया भाभी की, मतलब भैया लोगों की शादी हो चुकी थी। और उस टाइम पे मेरे फादर रिटायर हो चुके थे, एंड डिपार्टमेंट में थे, लेकिन उनकी पेंशन नहीं आती थी। हम्म और भाभी की भी रिसेंटली जॉब लगी थी, तो उनका ट्रांसफर बाहर, जैसे मैं लखनऊ में हूँ तो भाभी का हमारा कानपुर में ट्रांसफर हो गया था, वो वहां चली गई। उनका भी कुछ ये था कि 1 साल तक उनकी सैलरी नहीं आएगी। तो घर पे अभी हम्म कुछ प्रॉब्लम, मैं और मेरा छोटा भाई दोनों हाई स्कूल में थे। अब हम दोनों की फीस भी थी, घर को भी चलाना था। तो मैंने अपने स्टेप्स और फॉरवर्ड किए। मैंने जो मेहंदी का मैं काम करता था, मैं उसको एज पैशन करता था। फिर मैंने उसको एज अ प्रोफेशन करना स्टार्ट कर दिया। हम्म मैं मेहंदी अब जाके ऑर्डर्स लेने लग गया। मैं लोग वाह मैंने उनके साथ में काम किया, तो मैंने मेकअप हम्म भी कवर अप किया। फिर मेकअप में पढ़ा, उसका नाम मनीष है, उसने मुझे बहुत अच्छा। हाँ, हम्म आपके शायद कॉल्स आ रहे हैं बीच में। आपके कॉल्स आ रहे हैं बीच अभी में। नहीं आएगा। अच्छा। तो मैंने जी, क्योंकि आपकी उसके आवाज बंद साथ हो में जा जब रही है। मैंने अपने फ्रेंड के साथ में काम करना स्टार्ट किया, तब भी लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये काम आपके लिए सही नहीं है, कि आप लड़के होकर के मेकअप कर रहे हो, मेहंदी लगा रहे हो, मत करो ये सारे काम। लोगों ने उस टाइम पे मेरी प्रॉब्लम्स थी, उनको नहीं समझा कि उनकी मम्मी को पैलिसिस है और हम्म पापा की पेंशन आती नहीं है, घर का खर्च चलेगा, भाभी के अभी रिसेंटली जॉब, ऐसा है नहीं जो सपोर्ट कर सके। तो मैंने उस टाइम पे हम्म अपने घर की जो जिम्मेदारी थी अपने ऊपर उठा ली, और मैंने एक चीज सोच ली कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मुझे करना चाहिए। शायद हम्म भगवान ने मुझे इसी दिन के लिए रेडी किया था कि मैं घर पे खाना भी पका सकता हूँ, मैं बाहर जाके कुछ अर्न भी कर सकता हूँ इस एज में। क्योंकि एक 14-15 साल का लड़का क्या कर सकता है, उसको कोई जॉब भी नहीं देगा, क्योंकि तब लोग ये समझेंगे शायद चाइल्ड लेबर करा रहे लोग उससे। लेकिन मेरे अंदर यूज किया, एंड मैंने लोगों के टच में आकर के अपने इस टैलेंट को आगे बढ़ाया, एंड डेफिनेटली मुझे काम भी मिला, एंड मुझे अच्छी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर क्लास में गया, जब मैं 11th में आया, तब घर की कंडीशन थोड़ी और
उस टाइम पे ऐसा था कि अब हम लोग की फीस भी बढ़ गई थी और हम लोग के खर्चे भी बढ़ गए थे, तो मैंने बच्चों को स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट कर दी। उनको मैं पढ़ाता था बच्चों को, एंड उनके साथ में थोड़ा बहुत एक्टिविटी करके जो मुझे अर्निंग होती थी मैं उसको अपने घर खर्च में, अपनी फीस वगैरह में लगाता था। तो ये सारी चीजें मुझे कहीं कहीं लगती हैं कि अगर उस टाइम पे मैंने नहीं की होती तो शायद आज मैं इतने बड़े अच्छा। लेवल पे ना जा पाता। तो वो मुझे बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेट करती हैं चीजें। तो उस टाइम पे ये था कि मैं सुबह 4 बजे उठना, फिर बच्चों को पढ़ाना, फिर अपना घर का लंच बनाना और अपना मम्मी पापा को ब्रेकफास्ट करा करके चुपचाप स्कूल जाना, फिर वहां से वापस आना, वही रूटीन फिर से स्टार्ट हो कि मैं फिर से बच्चों को पढ़ाऊं एंड घर के काम करूं, एंड उसके बाद में फिर से मैं अपनी पढ़ाई करूं, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाऊं। तो मेरी जर्नी जो उस टाइम पे थी जब मैं 11th 12th में था, फिर मैं जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आया, उन 2-3 सालों में घर की कंडीशन थोड़ी खराब सी थी, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने एक पल के लिए भी ये चीज नहीं सोची कि ये जो हो रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे फील होता था कि यार इस एज में लोग घूमते हैं, टहलते हैं, मस्ती करते हैं, घूमने जाते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो मेहंदी लगा रहा हूँ, मेकअप कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर जाकर के घर में खाना बना रहा हूँ, घर की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। तो फिर लेकिन फिर से दिमाग में मोटिवेशन आती थी कि नहीं, शायद भगवान ने तुमको इतना ब्लेस्ड किया है कि तुम आज ये सारे काम कर पाते हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस एज करके कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कहीं पर भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया, मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखा। और फिर मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है मनीष, उसने मुझे बहुत आगे की बताई कि तुम मेहंदी तो लगाते ही हो, तुम्हें कुकिंग का भी टैलेंट है, क्यों ना तुम मास्टर्स ट्राई करो, और मेकअप तो मैं तुमको सिखा ही दूंगा, तुम इसमें भी अच्छा कर सकते हो। मैंने मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट किया 2 से 3 बार, लेकिन मेरा कभी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसमें भी लोगों ने ताने मारे कि मास्टर शेफ में जाना तुम्हारे जैसे लोगों की बस की बात नहीं होती है, तुम नहीं जा पाओगे, कर पाओगे, और तुम बस घर में ही खाना बनाओ, तुम वहीं तक सीमित हो। लेकिन मैंने लोगों को बताया कि नहीं, अगर मेरे अंदर कुकिंग का भी टैलेंट है तो मैं उसको उस ऊंचाई तक लेके जाऊंगा जहां तक तुम लोग की सोच भी नहीं पहुंच सकती है। तो मैंने वो टाइम भी इस बार मैंने ट्राई किया, एंड लकीली मैं उन लाखों लोगों में सेलेक्ट होकर के टॉप 16 फिर टॉप 12 तक मैं गया। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का मुंह बंद हुआ जो मुझे डिमोटिवेट करते थे, मुझे ऐसा कहते थे कि तुम्हें ये नहीं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी मुझे ब्लेसिंग्स दी, उन लोगों ने भी कहा कि हाँ, अगर इंसान कुछ भी करना चाहे लाइफ में तो वो कर सकता है। मैं यहाँ से इतना ही बोलना चाहूंगा कि लाइफ में जब आप आगे बिल्कुल बढ़ने की बिल्कुल एक ठीक। कदम बढ़ाओगे तो हर एक स्टेप पे आपको लोग रोकेंगे, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, और लोग आपको हताश करेंगे, क्योंकि लोग आप आजकल का जमाना ऐसा हो चुका है कि आप लोग अपनी खुशी से ज्यादा लोगों की खुशी से ज्यादा जलते हैं। लोग अपनी खुशी में भले ना खुश हों, लेकिन अगर आप अच्छा कर रहे होगे तो आपसे लोग जलन रखेंगे, आपसे जेलिस फील करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। तो वहां पर डिमोटिवेट होकर के पीछे बैठ जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। और जो इंसान उनकी खरी खोटी सुन करके भी आगे बढ़ता रहता है, वो एक ना एक दिन कामयाब होता है। तो मैं बस लोगों को इतना ही समझाना चाहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, जब आप कुछ अच्छा करने की तरफ बढ़ोगे, अपने टैलेंट को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपको लोग रोकेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी भी आएंगी जहां पर लगेगा कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो बस उस टाइम पे आपको रुकना नहीं है, कितना ही नेगेटिव हो, कितना ही आपके लिए चीजें अनफेवर में हो, लेकिन आपको वहां पर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। क्योंकि आप अगर कंटिन्यू रखोगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप सफल जरूर हो जाओगे। क्योंकि हम लोग के यहाँ जो कहावतें हैं कि अगर बूंद बूंद गिरे तो सागर बन जाता है, अगर एक पत्थर पे बार बार जाए तो पत्थर भी टूट जाता है। तो बस वही चीज है कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अपने किसी भी पैशन को एक प्रोफेशन में या अपने पैशन को अचीव करने में बहुत ज्यादा हमें कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। तो बस मैंने अपनी लाइफ में सीखी कि अगर मैं कंटिन्यू ना रहता, मैं लोगों की बात सुन के डिमोटिवेट होकर पीछे बैठ जाता, मैं अपनी जर्नी को रोक देता, तो शायद मैं आज ना मास्टर शेफ में जा पाता, ना मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बन पाता, और ना मैं एक अच्छा मेहंदी आर्टिस्ट बन पाता। तो मैंने अपनी लाइफ में बस यही चीज सीखी है कि लाइफ में अगर कुछ भी आपको करना है तो अपने अपने लक्ष्य को देखते हुए आप कंटिन्यू रखो अपनी जर्नी को। डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात, और आपकी पूरी जर्नी बहुत ही प्रेरक है। विनीत जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप बहुत आगे बढ़े। जो आपकी ड्रीम, आपने मुझे एक बहुत सुंदर सा ड्रीम अपना शेयर किया है,
वो ड्रीम आपका जरूर पूरा हो, यही उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आपके सपने पूरे हों। थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय दिया और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। बहुत इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।